So today we will study the mode of asexual reproduction, that is fission. Fission का जो मतलब होता है वो होता है क्लेफ्ट. क्लेफ्ट का मतलब होता है कोई बीच में दरार आना होता है, या टू ब्रेक. फिजन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो करेंगे जब पेरेंट बॉडी दो या उससे ज़्यादा डॉटर या ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाती है, या एक पेरेंट बॉडी से दो या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर्स प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम फिजन कहते हैं. तो इसको डिफाइन करेंगे, पेरेंट बॉडी divides into one or many daughters or offspring is called fission. Fission is of two types: binary fission, multiple fission. Bi means two, multiple means many. जब पेरेंट बॉडी डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स या दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रही है उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिशन. जब पेरेंट बॉडी डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर या ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, क्योंकि मल्टीपल का मतलब ही होता है मेनी. तो बाइनरी फिजन को हम डिफाइन करेंगे व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू डॉटर्स or offsprings is called binary fission. तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल है इसका अमीबा. अमीबा आप सब जानते हो, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर, एक सेल का बना हुआ है. उसके अलावा इसका कोई शेप नहीं होता है. इसके यहाँ पे ये एक्सटेंशंस होती है जिनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं. ये कैसे डिवाइड करता है? सिंपल बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है. सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियर कंटेंट है, जो न्यूक्लियस है, इट विल डिवाइड इनटू टू. न्यूक्लियस divides. After the formation of two nucleus, equal amount of cytoplasm is distribute among these two nuclei. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है तो वो दो इक्वल पार्ट में न्यूक्लियस के चारों तरफ डिवाइड हो जाता है. तो इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. जिससे क्या होगा, आपकी दो डॉटर सेल्स या दो डॉटर अमीबा बन जाएंगे. दीज आर टू डॉटर. यहाँ पे हमारा अमीबा सिंगल सेल था तो टू डॉटर सेल्स आपके बन गए. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे, लेशमेनिया. लेशमेनिया है, ये आपका, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना है. ये एक डिसीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं डिसीज काला अजर. ये भी बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, लेकिन जब ये डिवाइड करता है तो एक ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन से ही डिवाइड करता है. फॉर एग्जांपल, लेशमेनिया सिंगल सेल है, एक सेल है, ये इसका मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये जब डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इट विल the nuclear content will divide into two equal cytoplasm and result in the formation of two leishmania. तो इस तरीके से दो लेशमीनिया आपके बन जाएंगे. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्पेशल ओरिएंटेशन मतलब इसका जो डिवीजन है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो ये स्पेशल ओरिएंटेशन के थ्रू डिवाइड होता है. सो दिस इज हाउ लेशमीनिया डिवाइड. नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन. After binary fission, we have to discuss multiple fission. मल्टीपल फिजन आपको पता है क्या होता है. इसमें मल्टीपल फिजन में आपकी एक पेरेंट बॉडी मोर
मोर देन 1 डॉटर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसको आप डिफाइन करोगे, लिखोगे व्हेन पेरेंट body divides into more than one daughter is called मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल हम जो देखते हैं जिसको आप प्लाज्मोडियम कहते हो, प्लाज्मोडियम जो है आपका, ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, अगर एक से ज्यादा हो तो प्रोटोजोआ यूज करते हैं। ये भी आपका डिसीज कॉज करता है, आपको सबको पता है, इट कॉजेस मलेरिया। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये डिवाइड करता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डिवाइड करता है और मॉस्किटो के अंदर भी डिवाइड करता है। तो जब ये डिवाइड करता है तो दिस इज अ सिंगल प्लाज्मोडियम, दिस इज इट्स न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई विल डिवाइड इनटू मेनी न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियाई बना देता है। उसके बाद सारे के सारे न्यूक्लियाई के चारों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक पेरेंट से मेनी डॉटर प्लाज्मोडियम आपके बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड, many daughter cells. Thank you.